हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एलसीएम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें शब्द आया है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा इन संख्याओं का। तो देखिए हम निकालते हैं। सबसे पहले ये 18 कॉमा करते जाएंगे, 21, 24 और कॉमा ये 27। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं पहले 2 से। तो 2 नाम 18, 21 में भाग जाएगा नहीं तो 21 को ऐसे रहने देंगे, और 24 में जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 27 का 27 भाग नहीं जा रहा है। फिर 2 से देंगे तो 9 का 9 ही 9, 21 भी ऐसे ही रहेगा, और 2 छंग 12, और ये 27 का 27। फिर हम 2 से एक बार और देंगे तो 9 का 9 ही 9, 21 ऐसे ही, और 2 तिया 6, और ये 27। अब हम 3 से देंगे तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, और 3 एकम 3, और 3 नाम 27। फिर हम 3 से एक बार और देंगे तो 3 एकम 3, 7 का 7 ही 7, 1 का 1 1, 3 तिया 9। एक बार और जाएगा 3 से तो 1 का 1 ही 1, 7 ऐसे ही, और 1 और 3 एकम 3। अब हमारे पास केवल क्या बचा है 7, तो 7 से ही देंगे, 7 एकम 7। तो देखिए ये हमारे पास आ गया है गुणनखंड। तो देखिए इसमें गुणनखंड कितनी बार है, 3 बार है। तो ये 2 बार हो गया, और ये 3, और फिर 3 भी 3 बार है, और 7 1 बार है। तो ये गुणनखंड कर लीजिए, हमने कर दिए। अब हम इनका गुणा करेंगे आपस में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 तिया 72, 72 तिया 216, और 216 सत्ते होता है 512, ये 512। तो ये संख्या है 1512 जो पूरी तरह से 18, 21 और 24 और 27 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी भाग जा सके। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 36, 45 कॉमा करते जाएंगे, 63 और 60। तो सबसे पहले हम 2 से ही देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 45 में भाग जाएगा नहीं तो 45 का 45 ही रहने देंगे, और 63 में भी भाग नहीं जाएगा, और 60 में जाएगा तो 2 तिया 6, और ये 0 का 0। अब फिर 2 से देंगे तो 2 नाम 18, और 45 में भाग जाएगा नहीं, फिर 2 63 का 63, और फिर 2 से 30 में देंगे भाग, तो ये कितना जाएगा 15 बार। अब 2 से जाएगा नहीं तो अब हम करेंगे 3 से देंगे तो 3 तिया 9, और 45 में जाएगा तो 3 एकम 3, और 3 एकम 3, और 1 बचा, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 पंचे 15। फिर हम अभी 3 से और देंगे तो 3 एकम 3, और 3 पंचे 15, और 21 का 21, और सॉरी 3 से भी चला जाएगा, 3 सत्ते 21, और 5। अब हम 5 से देंगे, 5 1 का 1 ही 1, 5 एकम 5, और 7 ऐसे ही, और 5 एकम 5। अब हमारे पास बचा 7, तो 7 से देंगे तो 7 एकम 7, और 1 का ये इस तरह से चल रहा है। तो ये देखिए अब हमारे पास भी गुणनखंड आ गए हैं। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, 1 और ये 2। उसी प्रकार से 3 2 बार है, ये 2 बार है, और 5 1 बार है, और 7 1 बार है। तो अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंचे होता है 180, और 180 सत्ते होता है 1260। तो ये देखिए 1260 आ गया हमारे पास। तो ये जो 1260 ऐसी संख्या है जिसमें 36, 45, 63 और 60 से यदि हम भाग देंगे तो ये पूरी तरह से भाग जा सकेगा या विभाजित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 पैमाने से मतलब नापने की इकाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों सही नापे जा सकें। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वही गुणनखंड विधि से हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास है 40,
50 और 60। तो सबसे पहले हम 2 से ही देंगे, तो 2 से देंगे 40 में भाग तो 20 बार जाएगा, और 50 में देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 60 में देंगे तो ये 30। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 10, 25 में भाग जाएगा नहीं इसलिए 25, 30 में देंगे तो 15 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, 25 में भाग जाएगा नहीं तो 25 का 25 ही रहने देंगे और 15। अब हम इसको छोटी संख्या 3 से देते हैं, 5 में भाग जाएगा नहीं, 25 में जाएगा नहीं, लेकिन 15 में भाग चला जाएगा तो 3 पंचे 15। फिर हम 5 से देंगे तो 5 एकम 5, पचम 25 और 5 एकम 5। अब हम फिर एक बार 5 से देंगे तो 5 एकम 5। ये देखिए हमारे पास गुणनखंड आ गए हैं। तो देखिए 2 हमारे पास 3 बार है, तो ये देखिए, और 3 एक बार है, और 5 2 बार है। तो इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 24 में यदि हम 25 का गुणा करते हैं, 55 25 करके, तो ये हो जाता है हमारे पास 600 मीटर, 600 सेंटीमीटर। अब यदि हमको ऑप्शन में 600 सेंटीमीटर दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको मीटर में भी बदल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 600 में हम 100 से जब भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 6 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो आपको क्या देना चाहता है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो हमने लिख रखी है सबसे सम संख्याएं जो होती हैं 12 तक की चाहिए, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हमारे पास सम संख्या है 12 तक। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी सम संख्याओं के भी गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 4, 6, 8, ये 10 और ये 12। तो देखिए पहले 2 से ही देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 चंग 12। फिर हम इसको 2 से देंगे तो 1 का 1 ही 1, 2 एकम 2 और 3 का ऐसे रहने देंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 और ये 5 का 5 6 5, 2 तिया 6। अब एक बार 2 और देंगे 2 से, तो देखिए 1 को नहीं लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 3 बचा और 2 एकम 2 और 5 का 5 ही 5 और 3। अब हमारे पास फिर देखिए अब सब बड़ी 3 है तो 3 से देंगे तो 3 एकम 3 1 और ये 5 और 3 एकम 3। अब हम 5 से ही देंगे तो 5 एकम 5। अब इन सब का आपस में हम गुणा करते हैं तो हमको गुणनखंड देखिए 2 के 3 बार है और 3 एक बार है और 5। अब इन सभी का हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। तो ये हमारे पास 120 आ गया। तो ये 120 ऐसी संख्या है जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 को पूरी तरह से विभाजित करे। अगला प्रश्न हमारे पास है, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो विषम संख्याएं, तो सबसे पहले 15 तक की विषम संख्या हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम विषम संख्याएं देखते हैं कौन सी हैं। विषम संख्याएं, तो संख्या कौन कौन सी हैं पहले देखिए, आपको 3 मिलेगी, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो ये हमारे पास विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका भी हमको गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो देखिए निकालते हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 का। तो पहले 3 से ही देते हैं तो 3 एकम 3, 5 का 5 ही 5, 7 का 7 ही 7 और 3 तिया 9, 11 में भाग जाएगा नहीं, 13 में भाग जाएगा नहीं, इनको ऐसे ही उतार देंगे और 3 पंचे 15। अब एक बार 3 से और देते हैं तो 1 को हम नहीं उतारेंगे, अब 5 बचा, 7 बचा और 3 एकम 3 और 11 का 11 और ये 13 और यहाँ पे 5। अब देखिए हमारे पास हम 5 से देते हैं तो 5 एकम 5,
7 का 7 ही 7, एक को उतारेंगे नहीं और ये 11 और ये 13 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर हमारे पास 7 है, 11 है और 13 है, तो हम 7 से ही देंगे अभी। तो 7 एकम 7। अब हमारे पास क्या बचा? 11 और 13। तो अब हम 11 से देंगे, तो 11 एकम 11 और 13 बचा। तो अब हम किससे भाग देंगे? 13 से। तो एक बार भाग चला जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आए हैं। तो 3 हमारे पास 2 बार है और 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 और ये 13। तो इन सब का हमको आपस में गुणा करना है। इन सभी का हमको क्या है? आपस में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 45045। तो ये हमको वो संख्या, न्यूनतम संख्या मिली है जो 15 तक के विषम संख्याओं को 15 तक की ये विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13 से पूर्णतः ये क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका स्वयं का भाग स्वयं से ही जाता है। तो देखिए हम 20 तक देखते हैं कहाँ तक अभाज्य संख्या होती हैं। तो पहली होगी 2, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी और 13 होगी, 17 होगी और 19 होगी। क्योंकि 20 तो सम है तो इसलिए 19 तक। अब उसी तरह से यदि हम इन सब का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालें तो देखिए 2 बार जाएगा, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19 बार। तो ऐसा ना करते हुए इन सब का हम आपस में, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 96999690। तो ये वो संख्या है जिसमें हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 अभाज्य संख्याएं से भाग दें तो ये पूरी पूरी तरह से कट जाएगा।